कोयल। अरे जल्दी से पानी लाओ। गज बेटा जग में जल्दी से पानी लेके आओ, बड़े जेठ जी वरदान मांगेंगे डरते डरते। अरे चुईया रीटा वरदान स्वीकार कहाँ हो पा रहा है? हाँ, हम ठंडे पानी वाले बाबा को ढूंढने गए थे लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ब्रैकेट क्लोज। अब ये वरदान भूल जाओ, डबल ब्रैकेट क्लोज। अरे नहीं गोमुख भैया, अब सबके वरदान पूरे होंगे। आपको याद है ठंडे पानी वाले बाबा ने क्या कहा था? कि हम सबको अपने वरदान एज के हिसाब से मांगने। अरे हाँ, अरे ये तो मैं भूल ही गए। मतलब उम्र के हिसाब से बाबूजी के बाद भैया का नंबर है। काल भी शुभ चल रहा है। आपको पता है ना क्या मंत्र बोलना है? हाँ हाँ पता है, और ये भी पता है कि क्या वरदान मांगना है। स्टेशन मास्टर का मैसेज आया है। उन्होंने आपको माफी पत्र के साथ तुरंत स्टेशन बुलाया है। ये उनका ऑर्डर है। ऑर्डर? स्टेशन मास्टर कहीं का मुझे ऑर्डर कर रहा है? तुम देखना कोयल, स्टेशन मास्टर का क्या आश्रय करता हूं मैं। फटीचर बना दूंगा उसे मैं। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम। आज से सब लोग मेरा ऑर्डर मानेंगे, मैं जो कहूंगा वही करेंगे। जी ये क्या मांग लिया आपने? वो कोयल, अभी तो वरदान मांगा है और तुमने अपनी आदत के मुताबिक टोकना शुरू कर दिया। जी तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए मुंह पर उंगली रख के चुप रहो तुम। हे भगवान, अभी देखना कोयल दीदी और इन दोनों के बीच ना तू मैं शुरू हो जाएगी। लेकिन कोयल दीदी भी ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगी। वरदान सच हो गया। भैया एक बार और ट्राई करो ना। और क्या मांगू मैं? और क्या ऑर्डर करूं? हाँ, मैं ऑफिस से दौड़ के आया ना तो थक गया हूँ। हाँ, आप सब लोग मेरे हाथ पैर दबाएंगे। अरे गज बेटा, चुईया, तुम दोनों रहने दो। अरे रहने दो, बहू बेटी से सेवा नहीं करवाते और पत्नी से भी नहीं। तुम भी रहने दो। और सुनो, मुंह से उंगली हटा दो। तुम तीनों भी रहने दो। वाह भगवान वाह, आज से सब लोग मेरा ऑर्डर मानेंगे। बोलो ठंडे पानी वाले बाबा की जय। बाबूजी कहाँ हैं? अंदर कमरे में। मैं बाबूजी को खुशखबरी देकर आता हूँ। क्या हुआ कोयल दीदी, आप रुक क्यों गई डरते डरते? चुईया, अब वरदान मांगने का नंबर मेरा है। मैं सोचती हूँ कि मुझे वरदान में क्या मांगना है। भाभी के बाद गधा प्रसाद का नंबर और गधा प्रसाद के बाद मेरा नंबर। हम भी सोचते कि हमें क्या वरदान मांगना है। अरे तुम लोग सोचो, तब तक मैं बाबूजी को खुशखबरी देकर आता हूँ। बाबूजी, ये शेर और ये मार्क। You lost game one more, बाबूजी। गधे, तुझे पता है तूने ये दूसरी बार मुझे 8वीं चाल में मात दी है। तू कुछ ज्यादा ही होशियार हो गया, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। एक गेम प्लीज प्लीज। ना बाबूजी भाई साहब, एक चेस का गेम, आइए कम ऑन। खेल ले बेटा, गधे को चेस में हरा कर दिखाए तो मानू। अरे बाबूजी, चेस को डालिए कोने में। What the hell, बाबूजी? ये क्या हुआ? तूने कहा चेस को डालो कोने में और मैंने कोने में डाल दिया। अबे गधे, कांग्रेचुलेशंस, समझदार हो गया है? वैसे आप अभी वरदान मांग कर आ रहे हैं? अबे तुझे कैसे पता चला? पानी की छींटें आपके चेहरे पे है? क्या मांगा? पैसे मांगे होंगे और क्या। नहीं बाबूजी। हे भगवान, उस बेवकूफ स्टेशन मास्टर के चक्कर में मैंने पैसे तो मांगे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, बेवकूफ हूं मैं। अबे तो फिर मांगा क्या? अरे बाबूजी, वो स्टेशन मास्टर मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा था, तो मैंने वरदान मांगा कि आज से सब लोग मेरा ऑर्डर माने और मैं जो कहूँ वही करें। हरिओम। और वही मैंने किया। तूने कहा चेस को उधर फेंक दो, मैंने फेंक दिया। भाई साहब, लालच बुरी बला है। दिस इज नॉट अ कल्चर ऑफ चिड़ियाघर। आई एम राइट बाबूजी? सही बात। ए गधे कहीं के, मुझे सलामत दे। वैसे देखा जाए बेटा तो गधे की बात 16 आने सही है, और अब तो वैसे भी तेरा वरदान तो पूरा हो ही चुका है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी, अभी कोयल का वरदान तो बाकी है। मैंने गलती की, पर कोयल से मैं कहूंगा कि वो वरदान में पैसे मांगे, पैसे। ये घोटा कैसे बाज आने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ टिकड़म करेगा जरूर। कोयल कहाँ तुम?
अच्छा, अब तुम्हें वरदान मांगना है। मुझे पता है। वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि क्या मांगना है? बड़े जेठ जी, कोयल दीदी को पता है, इसलिए तो वरदान मांगने जा रही है डरते डरते। हाँ हाँ चुहिया, देखो कोयल, कोई आलतू फालतू वरदान मत मांगना। भैया भाभी से कैसे बात कर रहे हो? शांति रखो, फुल स्टॉप। अबे शांति रखने का नहीं, समझदारी का वक्त है ये। लेकिन भैया भाभी को। अबे गोमुख कहीं के, तू वहां जाके गेट की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ा हो जा। अरे वरदान मांगने का ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। देखो कोयल, तुम ये वरदान मांगोगी। देखिए, मैंने तय कर लिया है, मुझे वरदान में सबके लिए अच्छा और सुखी जीवन मांगना है, बस। वो कोयल कहीं की, जीवन में पैसे होंगे तो सुख ही सुख होगा। अरे लेकिन कोयल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप मेरी बात सुनो, समझ गई तुम? टेंशन टाइट। भैया सिर्फ पैसों से नहीं होता जीवन ब्राइट। पॉप्स, आप मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते। अबे ओ माँ के लाडले, चुप करना भाई। अरे कोई तो मेरी मजबूरी समझो। देखो कोयल, तुम्हें ये मांगना है कि भाभी, आपको जो वरदान मांगना जल्दी मांगिए। टेंशन टाइट, जल्दी पकड़िए वरदान की फ्लाइट, जल्दी। थैंक यू कपी। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम। गिल्लू के पापा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अब जब भी गिल्लू के पापा को गुस्सा आए तो उतनी देर के लिए ये मौन हो जाए। ताई जी ने तो ताऊ जी को क्लीन बोल कर दिया। अबे कपी कहीं के, सॉरी। पॉप्स, आज आपके लालच और गुस्से के चक्कर में आप मौन तो हो ही गए, ऊपर से मॉम का वरदान भी वेस्ट हो गया। हाँ ताऊ जी, अब आप तभी कुछ बोल पाओगे जब आपका गुस्सा शांत होगा। अब अगली बारी वरदान मांगने की गदा भैया की है डरते डरते। अब मेरी इच्छा पूरी करेगा गधा प्रसाद। गुमू कहाँ चला गया? अरे भैया तुझसे वरदान में पैसे मांगने को कहेंगे। डॉट डॉट डॉट। भैया की बातों में मत आना और अपनी समझ से पैसे की जगह कोई अच्छी चीज मांगना। डॉट 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 डॉट। देखिए भाई साहब, मुझे अब किसी वरदान की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मैं समझदार हो गया क्या ये किसी वरदान से कम है? हरिओम हरिओम, कितनी अच्छी बात कही है तूने बेटा। गधा प्रसाद, तू समझदार हो गया, समझ ले मुझे स्वर्ग का राजपाट मिल गया। अरे बाबूजी, इसको वरदान मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा नंबर कैसे आएगा? ब्रैकेट क्लोज। बात तो तेरी भी सही है, वरदान तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। ओके ओके ठीक है भाई साहब। देखिए, मैं वरदान मांगूंगा, लेकिन सोच समझ कर। वही तो। अबे गधे, जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? अबे गधे, जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? गोमुख, दरवाजा खोल। अबे गधे, तू अभी अभी समझदार हुआ है, लेकिन मैं बचपन से स्मार्ट हूं, समझा? चल इधर देख। ये क्या हो गया? मेरा वरदान फेल कैसे हो गया? गधा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? गधा प्रसाद अब तुम्हारी बात नहीं मानेगा बेटा। क्योंकि जब सुनेगा ही नहीं तो मानेगा कैसे? ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा, होशियार से होशियारी है। आप क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है भाई साहब। अच्छा बेटा, तेरे कान से रुई निकालूंगा ना तो सब सुनाई देगा, समझा? अबे गधा क्या कर रहा है? अबे गधे बेवकूफ! कोई फायदा नहीं भैया, अब कोई फायदा नहीं। ये शुभ काल निकल चुका है, अब अगले शुभ काल तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज। और वैसे भी बेटा, गधा प्रसाद अब बेवकूफ नहीं रहा, बहुत समझदार हो गया है। अच्छा बेटा गोमुख, मुझे जरा चोपड़ा साहब के पास जाना है। मैंने सुना है लोगों से टकराने के चक्कर में उन बेचारों को बहुत मार पड़ रही है। कुछ औरतों ने तो बुरी तरह सूंघ दिया है उनको। मैं भी आया। ठीक है गधा प्रसाद, कोई बात नहीं। वरदान मांगने तो तुझे चिड़ियाघर ही आना पड़ेगा। ताई जी, ठंड लग जाएगी, आप कपड़े चेंज कर लो। मुझे नहीं चेंज करने। गज, मेरा दिमाग अभी वैसे ही गर्म हो रखा है। तू बस ड्रायर चला और ड्रायर से कपड़े भी सुखा दे। इनके पागलपन की वजह से मेरा इकलौता वरदान बेकार हो गया। ताई जी, ये वरदान भी तो कितना बढ़िया है।
सोचो ताऊजी जब भी आपको डांटने की कोशिश करेंगे वो साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। कहीं बाकी सबके वरदान भी ऐसे ही बेकार न करवा दे। भैया शुभ काल शुरू हो गया। अगर गधा प्रसाद भैया के डर से नहीं आया तो कौमा तो हमारे वरदान पे फुल स्टॉप। अबे ऐसा कुछ नहीं होगा, गधा प्रसाद को आना होगा और मैं जो चाहता हूँ वो वरदान मांगना होगा। नो कोमा, नो फुल स्टॉप। गधा अबे गधे, ये क्या बेवकूफी है? गधा प्रसाद वेरी स्मार्ट। अच्छा बेटा, तू स्मार्ट है तो मैं ओवर स्मार्ट हूँ, समझा? कपी, गोमुख, ये मेरा ऑर्डर है, इसकी हेलमेट उतारो। गधा प्रसाद तो डबल ओवर स्मार्ट है। अब ये बिना भैया की बात माने वरदान मांगेगा। डॉट 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 डॉट। अब मैं मांगूंगा वरदान। अबे गधे, ये क्या हो गया? चोपड़ा साहब से मिलके लौट रहा था तो रास्ते में बलवान और उसके भाई मिल गए। वो एक गरीब इलेक्ट्रिशियन जो वहाँ सड़क पे काम कर रहा था उसको तंग कर रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिशियन का नंगा तार लेकर मुझे ही परेशान करने लग गए। उसी धक्का मुक्की में मेरी छड़ी भी गिर गई और मैं भी गिर गया और ये कपड़े खराब हो गए। अभी इनको सबक सिखाते हैं, चलिए। नहीं बेटा, मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना। बाबूजी आपको करंट से बचने के लिए ये लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था ना। बेटा मैंने बताया ना, छड़ी तो पहले ही गिर गई थी और फिर उनके हाथ में बिजली का नंगा तार भी तो था। काश वो नंगा तार बाबूजी के हाथ में होता तो बाबूजी उन्हें जोर का झटका देते करंट का। अगर उन्हें करंट लगता तो कभी बाबूजी के सामने आने की हिम्मत नहीं करते। मेरे बाबूजी को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम। हरिओम हरिओम। बेटा बेटा इसे कोई रोको, पता नहीं कौन सा वरदान मांग लेगा मुझसे। मैं मेरे बाबूजी में इलेक्ट्रिक करंट की शक्ति आ जाए, जो कोई उनको छुए करंट लग जाए। हरिओम हरिओम। बेटा ये क्या मांग लिया तूने? बाबूजी अब बलवान तो क्या, कोई भी गुंडा आपको छूने की कोशिश करेगा तो उसको नाना नानी तो क्या, पर नाना पर नानी दादी पोते सब याद आ जाएंगे। बाबूजी, गधे ने तो अपना वरदान वेस्ट कर दिया। बेवकूफ। टेंशन टाइट, अब बाबूजी से दूर रहना पड़ेगा डे एंड नाइट। अबे गधे, देख रहा है अपने वरदान का नतीजा। सॉरी बाबूजी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर कोई आपको परेशान करे तो, इसलिए गुस्से में ये वरदान मांग बैठा। बेटा कोई मुझे छूना नहीं। हरिओम। अरे आप लोग यहाँ आराम कर रहे हैं? हाँ कभी कल से परेशान है, थक गए थे तो ऐसे ही आराम कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? अरे भाभी घर में टेंशन टाइट हंगामा हो गया है। क्या हुआ? अरे बाबूजी के बदन से इलेक्ट्रिकल करंट निकल रहा है। क्या? हाँ? This is impossible. ये कैसे हो सकता है? अरे गधा प्रसाद के वरदान से हो सकता है। हे भगवान, अब हमें बाबूजी से दूर रहना होगा। बेचारे दादू। अरे आजा गोमुख, तू अपनी गाड़ी को पटरी पे ला। भैया मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। फुल स्टॉप। गोमुख, बात क्या है? ओह माय गॉड, बाबूजी, व्हाट आर यू डूइंग? आपको पता है ना कि आप जिसको छुएंगे वो आपके करंट का झटका खाएगा। सॉरी सॉरी। अबे गधे कहीं के,
तो फिर बाबूजी के लिए बिगड़े हुए इंजन जैसा वरदान मांगा ही क्यों तूने? कोटक भाई साहब, आप भी भूल गए ना, जब भी आप गुस्सा करेंगे आपकी आवाज चली जाएगी। Why can't you understand such a stupid thing? हरिओम। ये क्या है? भूल गए भैया, अब ये गधा गधा नहीं रहा, समझदार हो गया है, फुल स्टॉप। हाय राम, एक बात बताइए गोमुख भैया, अगर ये इतना समझदार हो गया है तो इसने ऐसा वरदान मांगा क्यों? बेटा, इसकी समझदारी के चक्कर ने तो मुझे खुद अपनों से दूर कर दिया है। बाबूजी, nobody is perfect. हर समझदार आदमी कोई ना कोई गलती करता है। आपने भी कभी की होगी, मैंने भी कर दी। हरिओम। सॉरी सॉरी सॉरी। ओफो, इन सब बातों को छोड़ो ना भाई। गोमुख, वरदान मांगने की बारी तेरी है। देख, तू अभी कोई गलती मत करना। तू मांग की। तू किसी को कोई वरदान मांगने के लिए नहीं बोलेगा, वरना सब लोग तेरी बात मानने के चक्कर में वही कहेंगे जो तू कहेगा। नहीं बाबूजी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि गोमुख अपने वरदान में ढेर सारे रुपए मांगे, ताकि हमारी रेलगाड़ी में कभी डीजल कम ना हो। कोटक भाई साहब, मनी इज नॉट एवरीथिंग। जहाँ संस्कार है वहीं सुख है, और जिस जगह ज्ञान और कला की देवी है वहीं सरस्वती है, और जहाँ सरस्वती जी हैं वहीं श्री लक्ष्मी जी हैं। हमें राइट बाबूजी? सो वेरी राइट बेटा, वाह क्या बात। प्लीज प्लीज प्लीज। वाह वाह, क्या बात कही है, एक्सक्लेमेशन मार्क। कितना सही बोला ना। हाँ, कोई नई बात नहीं है। मयूरी डांस करती है तो सिंगर बन जा। हरिओम हरिओम। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम, मैं सिंगर बन जाऊं। डॉट 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 डॉट। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम, मैं सिंगर बन जाऊं। डॉट 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 डॉट। गई गाय पानी में। अरे ये क्या मांग लिया तूने? ऐसे मांगने चाहिए थे ना। भैया, आपने ही तो कहा था गाना गाने वाला बन जा। अरे यार, मैं तो ताना मार रहा था। अगर तूने मेरी बात सुनी होती तो फर्स्ट क्लास एसी में सीट मिलती तुझे, लेकिन तुझे जनरल कंपार्टमेंट में बैठना था। बैठ। आज मैं फिर आपकी बातों में आ गया, आपकी बातों में आके वरदान मेरा बेकार गया। अबे तेरा वरदान तो बेकार हो गया। अब किसका टर्न है? मयूरी। मैं मैसेज मयूरी को करता हूँ अपने मोबाइल से। अगला नंबर उसका है, वरदान मांगेगी अपनी माँ के घर से। सेंड। छोटे जेठी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं डरते डरते? अरे बेटा, गोमुख ने सुरीला होने का वरदान मांग लिया है। अब वो जो भी बात करेगा सुर में ही करेगा, वरना नहीं करेगा। हाय राम, अब गोमुख भैया ऐसे ही गाते हुए बात करेंगे? हाँ। वरदान हमें किस मोड़ पे ले आया, बाबूजी करंट लगाएं, भैया मौन हो जाएं, अब आगे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कपी, अब तू अच्छा वरदान मांगना। मतलब मेरी बारी आई गई। हाँ कपी, तुझे क्या वरदान मांगना है वो मैं तुझे बताती हूँ। एक मिनट कोयली जी, ये किसके पति हैं? हमारे पति हैं। हाँ, तो हम बताएंगे क्या वरदान मांगना है, वो ये मांगेंगे। अरे मैं चाहिए, लेकिन सुनिए ना, सुनिए आप ना। एक मिनट चुईया। कपी, तू मेरी बात सुन। दुनिया में पैसों से हर मुश्किल हल हो सकती है। तू वरदान में मांग कि उसे अपने आप वरदान मांगने देना, फिर वही होगा। तू उसे अपनी बात बोलेगा और वो वही मांग लेगा जो तू कहेगा। नहीं बाबूजी, मुझे लगता है कि घोटक भैया की बात सही है। हाँ। ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम, मैं हर तरह से करोड़पति बन जाऊं, नोटों की गड्डियां मेरी जेब में भर जाएं। हाय राम,
मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। हाँ? कितने कितने? टेंशन टाइट और इतने सारे जीरो हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तो साहब बन गया, डॉट 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 टेंशन अपनी लूज कर गया, डॉट 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 तेरे कोट में भी पैसा, तेरी पैंट में भी पैसा, ढेर सारा पैसा, अब तो अच्छा ही अच्छा होगा। बस करो बेटा, बस करो। अरे वाह चुया, अब तो कभी करोड़पति बन गया। हाय चुया, अब वरदान मांगने की बारी तेरी। क्या मांगेगी? कोयल दीदी, हमने सोच लिया है कि हमें वरदान में क्या मांगना है, डरते डरते। ठंडा पानी स्नानम, वरदान स्वीकारम, हमें ढेर सारा सोना। अरे क्या वरदान मांग रही हो? अरे अगर पैसा है तो सोना है। सोना है। प्रिया, क्या हुआ चिया रीटा? पता नहीं, बहुत नींद आ रही है हमको डरते डरते। तो गई क्या? कपी के टोकने की वजह से ये सोना चाहिए की जगह सोना है बोल गई। अब ये ऐसे ही सोती रहेगी बस। हे भगवान, मतलब हावड़ा मेल कलकत्ता की जगह दिल्ली पहुंच गई। ओफो, देखा बाबूजी, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, कभी किसी को बीच में टोकना नहीं चाहिए। रिजल्ट सामने। बात तो तेरी सही है बेटा। तो बच्चों, अब तुम्हारी बारी। सोच समझ के मांगना वरदान, ओके? ठीक है। ठंडा पानी स्नानम, वरदान स्वीकारम। मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए और लोग मुझे उसी नाम से पहचाने। अरे वाह, गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले। अरे ओ बेटा, तू गिल्लू घोटक केसी नारायण बनारस वाले को गिल्लू घोटक केसी नारायण बनारस वाला क्यों बोल रही है? ओहो बाबूजी, आप भी तो गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले को गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले बुला रहे हो। क्या हो रहा है? सब मेरे नाम के साथ एड्रेस क्यों बता रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन जस्ट अ बिट। अभी तुमने मांगा गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले कि आपका नाम बड़ा हो जाए, तो हो गया तुम्हारा नाम बड़ा, गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले। चाहो तो अपना आईडी चेक कर लो। गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले। ओह गॉड, बड़े नाम से मेरा मतलब था कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊं। तुमको वरदान में ना वो शोहरत मांगनी चाहिए थी। मेरा मतलब वही था। अब तेरा वरदान तो वेस्ट हो गया। गज बेटा, तू कुछ अच्छा मांगना। हाँ, ओके। ठंडा पानी स्नानम, वरदान स्वीकारम। हाँ। मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मैं इतना अच्छा गिटार बजाऊं कि सब मेरी गिटार की धुन पर झूमने लगे। Oh my God, what is this? लेकिन हम लोग डांस क्यों कर रहे हैं डरते डरते? क्योंकि गज ने अपने वरदान में मांगा है कि उसकी गिटार की धुन पर सब नाचने लगे, तो सब नाच रहे हैं। टेंशन टाइट, मतलब जब भी गज गिटार बजाएगी हमें नाचना पड़ेगा। मच्छर, अब तेरी बारी है। तू वरदान में ना ड्रम्स मांगना, हम दोनों मिलकर बैंड बनाएंगे। चाहे कोई तुझे कुछ भी कहे। बस, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। बच्चे को जो मांगना चाहता है मांगने दो। बेटा, तुझे जो भी मांगना है मांग, अपनी मर्जी से मांग। दादू, मैंने सोच लिया है मुझे क्या मांगना है। ठंडा पानी स्नानम, वरदान स्वीकारम, मुझे दुनिया के
अनलिमिटेड चॉकलेट चाहिए। अरे चलो, हम सब ने अपने अपने वरदान मांग लिए, अब सिर्फ मक्खी का वरदान बाकी है। मक्खी, तू अपने वरदान में ये मांग कि कोई कुछ नहीं कहेगा। मक्खी बेटा, तुझे जो मांगना है वो मांग। दादू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगू? कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोच समझ के कल मांग लेना। कल सुबह भी तो शुभ काल आएगा। ओके दादू। ठीक है, चलो आज का वरदान समारोह यहीं समाप्त होता है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। चलो। ओफो मेरी डेक्कन क्वीन, तुम्हारे चेहरे पे ये रेड सिग्नल क्यों दिख रहा है? कोयल, मेरी बात तो सुनो। कोयल, मालगाड़ी की तरह अपने इंजन को ज्यादा झटके मत दो। कोयल, मेरी गर्दन आपकी वजह से अटक गई है, मुझे दर्द हो रहा है और आप हंस रहे हैं। सॉरी सॉरी। कोयल, तुम अपनी गर्दन जहां चाहो घुमा सकती हो। आपके गुस्से की वजह से मेरा वरदान बेकार हो गया। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारा वरदान वेस्ट हुआ है। अपना गुस्सा शांत कीजिए, वरना आप बोल नहीं पाएंगे। देखो कोयल, इतनी छोटी सी बात के लिए आज के डॉल्बी साउंड के जमाने में तुमने मुझे साइलेंट मूवी बना के रख दिया है, और तुम हो कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे नाराज हो। अच्छा देखो, अगर मुझ पे इतना ही गुस्सा है तो मुझे एक थप्पड़ मार दो बस। ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे सच में थप्पड़ मार दिया। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने बोला तो मेरा हाथ अपने आप उठ गया। देखो कोयल, मेरे पास तो वरदान है कि मैं सबसे अपनी बात मनवा सकता हूँ, फिर मैं कोयल को मना क्यों रहा हूँ? कोयल, तुम मेरे साथ प्यार और तमीज से पेश आओगी। जो आज्ञा स्वामी। और अभी के अभी मेरे सर की तेल मालिश करोगी। जी स्वामी, आइए आइए बैठिए। ओहो, क्या प्रॉब्लम है मेरे बॉस को? 4 3 1 2 3। मक्खी, तेरी गोटी गई एनाकोंडा के मुंह में। ये गलत है गधा चाचू, आपने हमें हरा दिया। चलो फिर से खेलते हैं, अब मैं आपको हराऊंगी। ओह आई एम सो सॉरी, आई कांट प्ले। मुझे बाबूजी के साथ बाहर जाना है अर्जेंट। मच्छर भैया, तुम मेरे साथ सांप सीढ़ी खेलो ना। नहीं मक्खी, मैं भी चॉकलेट खाने में बिजी हूँ। अभी मैंने बस 6 कंट्रीज की चॉकलेट खाई है, और अब मैं खाऊंगा लंदन की चॉकलेट, वाओ, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट, अमेरिका की चॉकलेट। मेरे साथ कोई खेलो ना। ओह आई एम सो सॉरी। दादू, आप प्लीज मेरे साथ सांप सीढ़ी खेलो ना। नहीं बेटा, अभी तो मुझे जाना है। दादू, मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, प्लीज एक बार खेलो। अच्छा ठीक है, एक गेम खेलते हैं और फिर जाते हैं। हाँ? ओ एक मिनट बाबूजी, क्या हुआ? भूल गए आप इस वक्त बिजली की चलती फिरती नंगी तार है, करंट मार देंगे। हरिओम हरिओम। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। दादू, क्या हुआ? मेरे साथ खेलो ना। नहीं बेटा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। वो क्या है कि अगर मैंने तुझे छुआ तो तुझे फिर से करंट लग जाएगा, है ना? तो हम लोग बाद में खेलते हैं बेटा, ठीक है? ओके दादू। जरा मेरी छड़ी देना। अरे गधा चाचू, अगर आप दादू को छड़ी दोगे तो आपको करंट लगेगा। मिस्टर मच्छर कपीर नारायण क्लास 3 में सिखाते हैं कि लकड़ी की चीज से कभी करंट नहीं लगता है। बेसिक साइंस। Am I right, बाबूजी? You are right, Mr. GP उर्फ गधा प्रसाद। Now come on, give me.
हाँ, तेल मालिश के बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ये कितना बेशर्म है ये आदमी, इतनी बार फोन काटा फिर भी बार बार फोन किया जा रहा है। हाँ हाँ, हम तो बहुत बड़े बेशर्म और ठीठ आदमी हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े रईस और इज्जत वाले हो ना, इसीलिए बार बार मेरा फोन कट कर रहे हो। सर बात यह है कि आज आपके साथ बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। अच्छा, मेरे साथ बात करने का मूड नहीं हो रहा था और झूठ बोलकर दूर दूर के रिश्तेदारों के यहाँ नामकरण संस्कार में जाने का मन हो रहा था। लेकिन इतनी छोटी सी बात बताने के लिए आप मेरे घर चले आए? नहीं, मैं तुम्हें इतनी सी बात बताने नहीं, तुम्हें नौकरी से निकालने आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर आप डांस क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो कर रहे हो। ओ गज बेटा, ये गिटार बजाना बंद कर, यहाँ सीरियस बातें चल रही हैं। ओके ताऊ जी। गज, अच्छा तो आप मेरा सस्पेंशन लेटर लेकर आए हैं? हाँ, लेकिन आपका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप तो पूरी इंडियन रेलवे खरीद लोगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं पूरी इंडियन रेलवे नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं सर, अगर मैं सरकार से ये कहूं कि वो मुझे इंडियन रेलवे दे दें तो वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये पकड़ो अपना सस्पेंशन लेटर और कल से स्टेशन मत आना। सर आप ये सस्पेंशन लेटर फाड़ दीजिए। ठीक है, फाड़ देता हूँ, ये लीजिए। फाड़ दिया। और आज के बाद मेरे साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे आप? जी नहीं गोटेक नारायण जी, बिल्कुल नहीं करूंगा। जी जरा इधर आइए। बोलो क्या बात है? मुझे आपसे मदद चाहिए, घर में ना बहुत सारा काम है और चूहिया अपने वरदान की वजह से सो रही है, तो आप ये कपड़े सुखा देंगे? कपड़े सूख जाएंगे मेरी डेक्कन क्वीन। और भी कुछ काम हो तो बोलो। कपड़े सुखाने के बाद आंगन में झाड़ू लगा देना। झाड़ू भी लग जाएगा। सर आप ये कपड़े छत पर सुखा देंगे? नहीं। मैं पूछ क्यों रहा हूँ, आप ये कपड़े छत पर सुखाएंगे? ठीक है, लीजिए। और कपड़े सूख जाएं उसके बाद नीचे आके आंगन में झाड़ू भी लगाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा है गोटेक महाराज जी। और उसके बाद स्टेशन भी जाएंगे। आज का मेरा जो काम है वो भी संभाल लेना है। क्या है कि आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है मेरा। सब हो जाएगा, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी, जैसी आपकी आज्ञा। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। छोटे, देख रहा है चिड़ियाघर का चूजा कैसे उछाले मार रही है बे? एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट वांट फ्लैट, आई वांट विला। देखिए सर, पैसों की नो टेंशन टाइट, आप शहर का सबसे महंगा प्लॉट बुक कर दीजिए। इफ यू वांट कैश आई विल गिव कैश, इफ यू वांट चेक आई विल गिव चेक। भैया इस चिरकुट की जेब में देखो कितने सारे नोटों के बंडल हैं। वही देख रहा हूँ छोटे। बंडल हमको महंगे पड़ जाएंगे, वैसे भी एक चिड़ियाघर वालों के साथ हमारी कुंडली कुछ जमती नहीं है। अबे कुंडली जमाने के लिए क्या शादी करनी है उससे बे? छोटे, वो देख उसकी जेब में कितना माल है। अगर ये माल बेटा हमको मिल जाए तो 2 साल की रोटी विद बोटी। जेल में ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। चल चल भाई, चलो भैया। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। भैया अब देखना, हम तीनों भाइयों की लॉटरी लगेगी, लॉटरी। भैया लेकिन हमने लॉटरी का टिकट कब खरीदा? अभी खरीदा बेटा, अभी। सुनो बे, सारा का सारा माल बलवान बैंक में जमा करा दो शराफत से। टेंशन टाइट। भैया आपने बैंक कब खोल ली?
अभी खोला बेटा, अभी। पहले पेट भर के इसकी अच्छे से कुटाई करो, फिर सारा का सारा माल ले लो। टेंशन टाइट, पर व्हाई फाइट? आप पैसे आप ऐसे ही ले लीजिए, इसमें तुड़ैया क्यों? ऐसे कैसे ले सकते हैं पैसे? क्योंकि चिड़ियाघर वालों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे हाथ में बहुत जोर से खुजली होती है। तो पहले तुड़ैया और बाद में माल खिसैया। देखो, और पंगा लेने के बाद पूरे शरीर में खुजली होती है। अटूट बंधन गोंद याद है? याद है। अबे बलवान, भैया मेरे छोटे भाई को क्या डरा रहा है बे? ओहो, घोटक नारायण, देखो बे देखो, चिड़ियाघर की बड़की तोप आई है, अब इसे भी डराना पड़ेगा। अब देखना भैया, इन दोनों भाइयों की कैसे सुताई होगी। हाँ भैया, हमारी बाईं आंख फड़क रही है, हम जा रहे हैं। तो बेटा हमारा दायां हाथ फड़क रहा है। अरे मारो इसे। तुम तीनों जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे भैया, ये हम तीनों मोबाइल की तरह क्यों हैंग हो गए? अब तुम तीनों एक दूसरे की कुटाई करो। हाँ। बोलो ठंडे पानी वाले बाबा की जय। लंदन की चॉकलेट खा ली, अमेरिका की भी चॉकलेट खा ली, और ये स्विट्जरलैंड की। इसके बाद कौन सी खाऊं? सिंगापुर की खाऊंगा। मच्छर भैया, मुझे भी एक चॉकलेट दो ना। पहले तो अपने वरदान में मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार मांग। मुझे मेरे वरदान में रिमोट कंट्रोल कार नहीं मांग, तो मैं भी तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा। बेटा मक्खी, वरदान में जो भी मांगना है जल्दी मांग लो, वरना कहीं अगर वरदान की स्कीम एक्सपायर हो गई तो टेंशन टाइट हो जाएगी। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगू? अरे तू समझ नहीं आ रहा तो अपने लिए अक्कल मांग ले। हाँ, मैं पहले से इंटेलिजेंट हूँ। क्या? इंटेलिजेंट। तो मेरे लिए कुछ मांग लो, मिला तोतला। तो मुझे तोतला बोल के छुड़ा रहे थे ना, अब देखो, ठंडा पानी नरम, वरदान सुकारम, मुझे छोड़ के सब लोग तोतले हो जाए। दोमुख मैं तेतन डाला हूँ, चल तुझे भी छोड़ देता हूँ, चल। भैया ये क्या हो गया? तो कैसे हो गया? तो मुझे बताओ। दोमुख, तू मेरा मजाक बना रहा है? नहीं नहीं भैया नहीं, करो विश्वास। चुप, दोबारा मजाक बना रहा है मेरा? तो अकेला कूद जा, मैं चलता हूँ। क्या भैया, क्या तल लो? अरे थोड़ी भजिया भी तल लो, मदात आ जाएगा। उड़ाओ, सब मिलके मेरा मजाक उड़ाओ। मदात? अरे मैंने कहा आपका मजाक उड़ाया? मैंने बोला थोड़ी भजिया तलो तो मजा आ जाएगा। अरे तो मैं तल नहीं रहा हूँ, मैं तल रहा हूँ। टेंशन टाइट। अरे मैंने भी तो टेम ही बोला ना, तलो। अरे तो सब लोग मेरा मजाक बना ले लो। पॉप्स, कहाँ लगा है मेला? देखो, तुम लोगों देखकर मेरा बेटा गिल्लू का पे केतली नारायण बराज वाला मेरा मजाक बना रहा है। अरे मैंने कहा मजाक उड़ाया, मैंने कहा भजिया। अरे मजाक नहीं बना रहे तुम लोग। भजिया चलो चलो बोल रहे तुम, तकिया टमाटर मार दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है चलते चलते? भैया, तुम भी उड़ाओ मेरा मजाक, उड़ाओ। मजाक तो नहीं, मजाक नहीं, हम तब के बाद तोतली हो गई और पॉप तो लग रहा है, उनका मजाक उड़ा ले। बेटा तू फुल टॉप लगा, ए गिटार बजाना बंद कर देने रे, वरना हम नाचते रहेंगे, नाचते 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 रहेंगे। जी पापा। मिली, आवाज को क्या हो गया? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मच्छी ने ऐसा वरदान मान लिया हो दलते दलते? क्या? मच्छी? हाँ, मैंने ही ऐसा वरदान मांगा है। टेंशन टाइट, मतलब हम तब अब तोतले ही रहेंगे डे एंड नाइट। नहीं
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।